हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है, सिक्योर है। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ है और सिक्योर भी हैं। सो मेरी पूरी डिवाइन फैमिली को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ ईश्वर आप सबके जीवन में ऐसे प्यारे रंग भरें कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी डार्क एनर्जीज हैं, वो छू मंतर हो जाए, बैकफायर हो जाए आपके जीवन से। सो मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेंबर्स सच्चे मन सच्चे हृदय से डिवाइन एनर्जीज के इस चैनल डिवाइन 24 आवर्स के साथ जुड़े हैं, आप सबके जीवन की हर समस्या का समाधान कर दिया जाए। आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपको दुखी करे, परेशान करे। ठीक है? जो कोई भी सच्चे मन से सच्चे दिल से अपने इस चैनल से जुड़ेगा, उनकी समस्याओं का समाधान स्वतः ही डिवाइन एनर्जीज कर देंगे। ओके, ये मेरा फर्म बिलीव है और मैं ये मानती हूँ कि यस, डिवाइन एनर्जीज ही आपको इस चैनल तक लेकर आई हैं, वही आपसे कनेक्ट कर रही हैं। उन्होंने मुझे एकमात्र जरिया बना रखा है आपसे कम्युनिकेट करने का, आप तक उनके संदेश पहुंचाने का। सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि आज किस एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ, क्या एनर्जी आ रही है, कौन सी बात आपकी जानकारी में डिवाइन एनर्जीज लाना चाहते हैं। मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और मैं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ माँ पृथ्वी को, डिवाइन एनर्जीज को, एंसेस्टर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को एंड सभी जो डिवाइन बीइंग्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी डिवाइन फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी डिवाइन फैमिली से जुड़े हर एक सदस्य की रक्षा कर रहे हैं। ओके, जो कोई भी सच्चे मन से सच्चे दिल से इस चैनल से जुड़ा है, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। सभी डिवाइन एनर्जीज को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, डिवाइन बीइंग्स को थैंक्स करना चाहती हूँ। पूरी की पूरी जो एक डिवाइन आर्मी है, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। जो भी प्यारे प्यारे छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं जो यहाँ की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, माँ पृथ्वी की वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सभी हीलर्स को जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने में सहायक हो रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार से एक हीलिंग एनर्जी ऐड कर रहे हैं इस पृथ्वी के लिए, मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। आप सबके नेम मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ, यूनिवर्स वो चीज़ जल्द से जल्द पूरा करते हैं। ठीक है? तो आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। तो सबसे पहला नेम आ रहा है अनूप खोंद। थैंक यू सो मच अनूप जी, थैंक्स अ लॉट। जसकरण सिंह, थैंक यू जसकरण जी, थैंक्स अ लॉट। श्रुति अमरप्पा गुडगुंतिकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट श्रुति। मिस सबीहा, डॉटर ऑफ अब्दुल गानी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मिस सबीहा। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृदुल जी। विनीता अग्रहारी, थैंक यू सो मच विनीता जी, थैंक यू। कनकेश्वरी शाह जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कनकेश्वरी। वैशाली विनोद पाटिल, थैंक यू सो मच वैशाली जी, थैंक्स अ लॉट। संदीप कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संदीप जी। विद्या गणेश, थैंक यू सो मच विद्या जी, थैंक्स अ लॉट। दिनेश पटेल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दिनेश जी। जसकरण सिंह, वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अनुपम शुक्ला, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनुपम जी। प्राख्या प्राचल, थैंक यू सो मच प्राख्या जी, थैंक्स अ लॉट। लफ्जे तरन्नुम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लफ्जे तरन्नुम। यशस्वी वर्सेल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यशस्वी। श्वेता गजिंकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट श्वेता। नंदिता रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट नंदिता जी। सुवर्ण चिपलुंकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुवर्ण। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तमन्ना नारायण, थैंक यू सो मच तमन्ना, थैंक्स अ लॉट। मेघालय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स अ लॉट। शिव शक्ति ममता, थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक्स अ लॉट। शीला मधुकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शीला जी। यास्मीन मारूफा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यास्मीन जी। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। सीमा फूक, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। बीजल उपाध्याय, थैंक यू सो मच बीजल जी, थैंक्स अ लॉट। श्वेता गजिंकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट श्वेता, थैंक यू वंस अगेन।
मृत्युंजय SWN, thank you. Thanks a lot, Mrityunjay ji. Moil Q, thank you. Thanks a lot, Moil Q. Shubhangi Sakre, thank you so much, Shubhangi. Thanks a lot. Smita Kumari, thank you so much, Smita ji. Thanks a lot. Jaipal Singh Jadeja, thank you. Thanks a lot, Jaipal ji. Yasmin Marufa, once again, thank you. Thanks a lot. Bipul Kumar, thank you so much, Bipul. Thanks a lot. Adi Roy, once again, thank you. Sheila Madhukar, thank you so much, Sheila ji. Dalchand Sharma, thank you. Thanks a lot, Dalchand ji. Simran Pathan, thank you so much, Simran ji. Thanks a lot. Kaval Jeweler, thank you. Thanks a lot, Kaval ji. Neha Kumari, thank you so much, Neha ji. Thanks a lot. Aditya Talla, thank you. Thanks a lot, Aditya. Tamanna Narayan, thank you, Tamanna. Thanks a lot. Adi Roy, once again, thank you. Seema Fook, thank you so much. Thanks a lot, Seema ji. Vandana Chauhan, thank you, Vandana ji. Thanks a lot. Vishal Malhotra, thank you, Vishal. Thanks a lot. Anupam Shukla, thank you, Anupam ji. Thanks a lot. Thank you. Ya Ali Madad, thank you. Thanks a lot, Ya Ali. Prem Kumar, thank you so much, Prem ji. Thanks a lot. Thank you. Dalchand Sharma, once again, thank you. Thanks a lot. Prakya Prachal, thank you, Prakya. Thanks a lot. Seema Fook, thank you once again, Seema ji. Mrityunjay SWN, thank you. Thanks a lot, Mrityunjay ji. Suchitra Nag, thank you, Suchitra. Thanks a lot. Dinesh Patel, thank you so much, Dinesh ji. Thanks a lot. Subhash Achar ji, thank you so much, Subhash ji. Thanks a lot. So ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने इन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है. मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें. ओके उनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. एंड जो भी मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स इतना प्यार मुझ पर बरसाते हैं, अपने कॉमेंट्स भेजते हैं, सो मेरे पास जब भी समय होता है मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं आप सबके कमेंट्स पढूं और आप सबके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं. आई एम रियली हम्बल्ड एंड रियली अप्रिशिएट जो लव आप लोगों ने मुझ पर बरसाया है. ठीक है, यूनिवर्स आपके ऊपर वही प्यार 100 गुना करके बरसाएं. जो एनर्जी जो पॉजिटिविटी आप मुझे देते हैं वो पॉजिटिविटी आपके जीवन में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको मिले. ठीक, एंड ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरसें, मेरे डिवाइन फैमिली पर बरसे. एंड इंद्रधनुष के रंगों की तरह आपका जीवन इतना ज़्यादा कलरफुल हो जाए कि उस कलरफुल लाइफ में डार्कनेस की कोई जगह ना हो, किसी भी प्रकार के कोई अंधकार की जगह ना हो, कोई भी चैलेंजेस आपके जीवन में ना हो. यही मैं चाहती हूँ और इस पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे. राइट, लेट्स सी क्या एनर्जी पिक हो रही है. सबसे पहले मैं आपके लिए माँ आदि शक्ति के मैसेजेस लेना चाहती हूँ. मैं दूसरे कार्ड्स पिक कर रही थी लेकिन मुझे गाइड किया गया एक बार फिर से कि मैं आपके लिए यहाँ से मैसेजेस निकालूं. तो मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो उन तक पहुँचना चाह रहे हैं. लेट्स सी. Dear angels, my dear divine energies. Okay, got these 2 cards. कोई और मैसेज, और कोई मैसेज आना चाह रहे हैं? ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है. व्हेन यू फील लॉस्ट रिटर्न टू डिवोशन. ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आप दिशाहीन फील कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको भक्ति को अपनाना चाहिए. ठीक है, आपको अपने ईश्वर की शरण में रहना चाहिए. आप जिस भी प्रकार से उनको याद कर सके, सिर्फ उनका नाम ले करके, जाप करके, उनके ध्यान में बैठकर, ठीक है, उनको अगर 20 मिनट 15 मिनट अगर आप 15 से 20 मिनट भी अगर आप उनके ध्यान में बैठते हैं, उनका नाम लेते हैं या फिर आप उनका जाप करते हैं तो आपको ये करना चाहिए. इससे क्या होगा, आपको रास्ते मिलेंगे. ठीक है, आपके लिए रास्ते बना दिए जाएंगे. ओके, ऐसा आपको कहा जा रहा है. लाइट एसेंस डेली एंड चैंट एनी दुर्गा स्तोत्र और हर नेम लाउड. तो आपको कहा जा रहा है कि आप अगर दिशाहीन महसूस करें
तो जो कोई भी माँ दुर्गा में बिलीव करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आपको बोला जा रहा है कि उनका नाम लें, ओके, उनका जाप करें। और ये जो नाम आप लेंगे ये आपको लाउड लेना है, लाइक आप वो जो आवाज़ है वो गूंजनी चाहिए, ठीक है, आपके वातावरण में गूंजनी चाहिए, आपके वातावरण में माँ आदिशक्ति का नाम गूंजना चाहिए, ओके, सुनाई देना चाहिए। आप अगर किसी रूम में बैठे हैं तो वो उस रूम में उनका नाम हो, ऐसी एनर्जी आपको बताई जा रही है। और आपको डेली ये चीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप दिशाहीन महसूस करें तो ओके, तो आपको डेफिनेटली दिशा प्रदान करी जाएगी, आपको रास्ते दिए जाएंगे। अगर आप भटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए रास्ते बनाए जाएंगे, ऐसा आपको कहा जा रहा है। यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड, ओके। आप अगर स्वयं को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप किसी से पीछे रह गए हैं, ठीक है, आप जीवन में बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप पीछे नहीं है किसी से, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके, आपको तैयार किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। सो यू नॉट बिहाइंड फ्रॉम एनीवन, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कंपेयर नहीं करना है कभी खुद से किसी को। आपकी तैयारी आप अपनी जगह कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी तैयारी करते हैं आगे बढ़ने का। हर किसी की अपनी एक यात्रा चल रही है। ये जो लाइफ है ये लर्निंग जर्नी है, ये एक यात्रा है। यहाँ पर हम सब सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, ओके। तो आप किसी से पीछे नहीं हैं, आप सीख रहे हैं, आप प्रिपेयर हो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ओके। माँ स्कंद माता, मदर ऑफ कार्तिकेय, नर्चर्स विद पेशेंस, प्रिपरेशन इज प्रोटेक्शन। या टच योर हार्ट एंड रिपीट, आई ट्रस्ट मास टाइमिंग फॉर माई लाइफ। तो आपको अपने हार्ट को टच करके बोलना है कि माँ ने जो भी समय मेरे लिए निर्धारित किया है, ठीक है, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस चीज़ को, ओके। तो आपको माँ पर ट्रस्ट करना है, माँ आदिशक्ति पर आपको ट्रस्ट रखना है। जो भी समय आपका है, आपका समय जब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे, तो जब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे, जब आप फुल्ली तैयार होंगे आगे बढ़ने के लिए, तब आपको जीवन में आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी आप प्रिपेयर किए जा रहे हैं, अब अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ओके। क्रिएट, नर्चर, लेट ब्यूटी बी योर ऑफरिंग। या माँ स्कंद माता, मदर ऑफ कार्तिकेय, टीचर्स द नर्चरिंग पावर ऑफ क्रिएटिविटी, हाउ आर्ट, केयर एंड सर्विस बिकम सेक्रेड, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कैसे ममत्व जो है, ममत्व जब आपके अंदर आता है ना, जब आपके अंदर प्रत्येक चीज़ के लिए एक ममता का भाव होता है, जब आप प्रत्येक चीज़ को एक माँ की नज़रों से देखते हैं, चाहे आप कोई मेल पर्सन है या फीमेल है, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। ममत्व हर एक के अंदर होता है, ठीक है। एक नर्चरिंग एनर्जी हर किसी के अंदर होता है, एक लविंग केयरिंग एनर्जी हर किसी के अंदर है। तो वो जो एक भाव है, जब वो आपके अंदर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जब वो ममत्व जेन्युइन, दिखावे वाला ममत्व नहीं कि आप ऊपर ऊपर से उसके लिए ममता दिखा रहे हैं, अंदर से आपके मन में उसके लिए हीन भाव है, नहीं, दैट इज नॉट द जेन्युइन सेल्फ। जब आपके अंदर ममत्व होता है, जेन्युइन ममत्व होता है, जेन्युइन ममता का भाव होता है, तब आप के अंदर जो पावर ऑफ क्रिएटिविटी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तब आप क्रिएशन के लिए तैयार होते हैं, तब ये एक प्रकार की सिद्धि है, ठीक है। झूठी ममता तो हर कोई किसी पे भी दिखाता है, और पीछे से उसके बारे में ही गलत बातें करना, उस बच्चे को टारगेट करना, उसके ऊपर उल्टी सीधी क्रिया करना, गंदी क्रिया वगैरह करना। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत पड़े हैं दुनिया में, बट जो ट्रू लविंग नर्चरिंग काइंड पीपल हैं, ओके, ये एक प्रकार की सिद्धि है, उनको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त है। आपके मन में किसी के भी लिए कोई हीन भाव नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति को आप ममत्व भाव से देखते हैं, और आपका ये जो नेचर है, ये इसका बहुत फ़ायदा उठाया गया है पास्ट में, ठीक है। आपके अंदर ममत्व है, आपके अंदर ममता का भाव है, आपके अंदर एक दया भाव है, करुणा है, ओके। तो ये एक प्रकार की सिद्धि है जो आपको प्राप्त है माँ आदिशक्ति की ओर से। तो आपको कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आप एक पावरफुल क्रिएटर है, और जो कुछ भी आप क्रिएट करते हैं, जो कुछ भी आप जिस भी प्रकार का क्रिएशन आप करते हैं, चाहे आप अपने सिर्फ घर को संभालते हो, लेकिन आपके उस चीज़ में भी
एक क्रिएटिविटी झलकती है, एक ममत्व, एक ममता से भरा हुआ वातावरण झलकता है, ठीक है, जिसमें आपके घर के लोग रहते हैं, तो विच इज़ लाइक अ ब्लेसिंग, वो एक सिद्धि है। तो आपके अंदर वो चीज़ है। आपको ये कहा जा रहा है कि डू समथिंग क्रिएटिव, आपको कुछ क्रिएटिव करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि पेंटिंग करिए, सिंगिंग करिए, प्लांट्स की देखरेख करिए, पेड़ पौधों की देखरेख करिए, कुकिंग करिए, कुछ खाना वगैरह कुक करिए, अच्छा, एज एन ऑफरिंग टू माँ, ठीक है, माँ आदि शक्ति के लिए आप कुछ करिए, राइट। आप उनका नाम लेकर के उनके चरणों में वो चीज़ आप माँ आदि शक्ति को ये चीज़ अर्पित करें, ठीक है। वो चाहती हैं कि आप कुछ क्रिएट करें, ओके। तो आप उनको कुछ अपनी क्रिएटिविटी उनके लिए समर्पित कर सकते हैं आप, अगर चाहें तो, ओके। लेकिन ये चीज़ जेन्युइन होनी चाहिए, ये चीज़ आत्मा से होनी चाहिए आपके अंदर। तो ये आपके अंदर तभी एक्टिवेट होगी जब आपके अंदर ममत्व का भाव होगा, तो जब किसी के भी लिए आपके अंदर कोई दुर्भाव नहीं होगा। हाँ, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको डिफेंड करने की पूरी पूरी छूट है, स्वयं की रक्षा आपको करना है, ठीक है। अपने साथ अन्याय आपको बर्दाश्त नहीं करना है, लेकिन अपने सेक्रेड सेल्फ को भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। जो जेन्युइन, आप चाहकर भी निर्दयी नहीं बन पाएंगे, और ये चीज़ आपके हेटर्स को अच्छे से पता है। इस चीज़ का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद दिलाया जा रहा है, अपने सेक्रेड सेल्फ को याद रखें। फ्लो लाइक अ रिवर, ऑब्स्टिकल्स आर स्टोन्स नॉट वॉल्स। तो आपके सामने जो ऑब्स्टिकल्स हैं, आपकी राह में जो पत्थर रखे जा रहे हैं, वो बस एक पत्थर है, एक कंकड़ है। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रवाह है, ओके। ये एक माँ गंगा की एनर्जी है, ठीक है, एक पावरफुल प्रवाह है नदी का, और जिसमें कि वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी आपके राह में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे गए, रुकावटें लाई गई, वो सब बह जाएंगे। वो बहुत टाइनी, छोटे से कंकड़ की तरह हैं वो ऑब्स्टिकल्स। आपके प्रवाह के आगे वो कुछ नहीं है, आपकी एनर्जी के प्रवाह के आगे वो कुछ नहीं है। सो फ्लो लाइक अ रिवर, ओके। माँ गंगा कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ दुर्गा वॉशेस अवे कार्मिक ब्लॉकेजेस। तो जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस होंगे, जो भी लोग कार्मिक लोग आपके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करना चाहेंगे आउट ऑफ जेलसी, ठीक है, जलन के भाव की वजह से वो आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करें, कुछ भी करें, जो कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं वो धो दिए जाएंगे, ओके, रास्ते से हटा दिए जाएंगे। वो मात्र एक कंकड़ की तरह है आपके रास्ते में। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ओके। आपको बिल्कुल भी उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पो वाटर इन तुलसी, आपको बोला जा रहा है तुलसी में जल चढ़ाएं, एंड डेली चैंटिंग करें। माँ गंगा का आप अगर जाप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ओम गंगे नमः। तो ये आप को कहा जा रहा है, माँ गंगा आपके सारे ऑब्स्टेकल्स को वॉश अवे करने वाली हैं, सारे आपके ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करने वाली हैं, ठीक है। तो आपको कुछ गंगा जल वगैरह से नहाने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। अपनी नाभि को आप क्लीन कर सकते हैं, अगर आपके पास गंगा जल अवेलेबल है तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप उससे स्नान भी करें, ये भी आपको कहा जा रहा है। ये चीज़ आपके सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस को वॉश अवे कर देंगे, ठीक है। सारे कार्मिक चीज़ें आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। जो भी कार्मिक लोग हैं जो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल क्रिएट करना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें वॉश अवे हो जाएंगी, ओके। या सी, तो कोई पर्सन है जो आप के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनकी नज़र आप पर नहीं है, नॉनचलेंट बिहेव कर रहे हैं वो, बट ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं। या ये कोई मदर फिगर है, कोई मदर फिगर हैं जिनसे आपने बात करना बंद किया है, वो दूर से आप पर नज़र रखती हैं। इनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या कोई किसी प्रकार का रिस्क लेना चाहता है, सरेंडर कर चुका है, आप सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है। हो सकता है आपने आपके साथ इन्होंने कुछ आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फर्म है। लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है। आप सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है। परिस्थिति हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कर दी थी। आपके ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने आपके लिए परिस्थिति बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कर दी थी। आपके पास वॉक अवे करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था,
और जब आप उनके जीवन से दूर जा चुके हैं तो भी इनको हो सकता है परेशानियां हैं। आपके दूर हो जाने की वजह से भी इनको कुछ परेशानियां, इन्होंने आपके बारे में कुछ गलत बातें करी थी, दूसरों के साथ मिलकर आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया था, षड्यंत्र रचे थे, कुछ बातें आपसे छिपाई थी। तो इनके कुछ हिडन इंटेंशंस थे, आपको ऐसी एनर्जी इनके पास से फील हुई। या सी बैकस्टैबिंग वाली एनर्जी आपको फील हुई इनके पास से। तो ये सारी बातें जो हैं आपको फील हुई, इस वजह से आपने इनसे डिस्टेंस किया, या ये असहाय महसूस कर रहे हैं, रेस्टलेस है, क्योंकि आप को किसी प्रकार से ये प्रभावित नहीं कर पाए, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में दिक्कतें नहीं क्रिएट कर पाए। ये मदर फिगर दिख रही है मुझे कोई। इनकी हो सकता है किसी पर्सन के साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कोई मेल पर्सन है उनके साथ इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं, या आपने इनको ब्लॉक किया है। तो ये पर्सन चाहती हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें, या आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहती हैं। ओके, इनको पता है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हीलिंग एनर्जी है, आप हील हो चुके हैं। पास्ट में जो कुछ भी चैलेंजिंग चीज़ें इन्होंने आपकी तरफ भेजी हैं, उन चीज़ों से आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ये ऑब्जर्व कर रही हैं, ठीक है, और आपको अपने जीवन का कंट्रोल संभालते हुए देख रही हैं। एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। ये सारी चीज़ें देख करके कोई मदर फिगर हैं जो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं। ओके, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है। आप रिकवर हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों से आप रिकवरी हो रही है आपकी। ये सारी चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, या आप कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आपके जीवन में पीसफुल एनर्जी है, ठीक है। यूनिवर्स इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना किया जाए, नकारात्मक चीज़ों का उनकी मदद से आपको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना किया जाए। ये चीज़ यहाँ पर इंश्योर करी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी यहाँ पर क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। सो ये जो कोई भी मदर फिगर हैं, इनको ऐसा लगता है, इनको ये गलत फहमी है कि ये ज़्यादा होशियार है। उनको ऐसा लगता है कि आपको उनकी जो चालबाजियाँ हैं वो दिखती नहीं हैं। सो ये जो कोई भी मदर फिगर हैं, ये आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनको आपकी जो लविंग केयरिंग वाली एनर्जी है उसको ये मिस कर रही हैं। आप ये चाहती हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें। आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है। जो प्यार आप देते हैं, जो जेन्युइन कप ऑफ लव आपका है, ठीक है, वो इनको और कहीं नहीं मिलता है। तो वो ऊर्जा इनको चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार से इनका अधिकार है उस ऊर्जा पे, ठीक है, आपकी एनर्जी पर उनका अधिकार है। तो ये इनकी गलत फहमी है, और इस ऊर्जा को इन्होंने हो सकता है किसी ना किसी प्रकार से गलत चीज़ों के प्रभाव, इन्होंने गलत चीज़ों का सहारा लेकर आपसे वो ऊर्जा छीननी चाहिए, ठीक है, आपकी उस एनर्जी को क्लेम करना चाहा। उनको ऐसा लगा कि वो एंटाइटल्ड है आपकी एनर्जी के लिए, जबकि ऐसा नहीं है, वो आपकी ऊर्जा है। और आपको हो सकता है ये चीज़ें पास्ट में फील भी हुई होंगी, ठीक है, आपको ऐसा फील हुआ होगा एज इफ आपकी जीने की इच्छा नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपने डिप्रेशन का सामना किया होगा और आप इस चीज़ से रिकवर हो चुके हैं। ये चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रही हैं। तो ये मदर फिगर हो सकती हैं, मदर लाइक पर्सन हो सकती हैं, कोई मुझे मैच्योर फीमेल दिख रही हैं। कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत ज़्यादा ईगोटिस्टिकल है, बहुत ईगो है इनके अंदर। आपने इनको रिजेक्ट किया, आपने इनको अपने से दूर किया। तो ये सारी चीज़ें, आपने इनसे नो कांटेक्ट किया, आपने हो सकता है इनको ब्लॉक कर दिया, इनसे बात करना बंद कर दिया, डिस्टेंस कर लिया। इनके भाव समझकर, इनकी जो इंटेंशंस है वो आपको समझ में आ गए थे, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो इन्होंने आपको हिंट्स दिए थे कि ये आपको पसंद नहीं करती हैं। तो इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हिंट्स दिए थे कि ये आप के पीठ पीछे षड्यंत्र रच रही हैं, या आपको किसी प्रकार से टारगेट कर रही हैं। बट आप रिकवर हो रहे हैं। बैक टू बैक आपको पेन दिया है इन्होंने, कई तरीके इन्होंने आजमाए हैं। इनका मेन मोटिव यही था कि आपको अपनी लाइफ से निकालना, ठीक है, या फिर आप जिस भी प्रकार से इनके जीवन में है उस पोजीशन से आपको हटाना। तो वो सारी चीज़ें फेल हुई हैं,
बुरी तरह फेल हुई हैं। जो भी चालबाजियाँ इनकी थी वो सारी चीज़ें लाइट में आ गई हैं। हो सकता है इन्होंने किसी प्रकार का किसी ईवल पर्सन को हायर किया आपके ऊपर कुछ गलत चीज़ें करने के लिए। तो वो जो कोई भी पर्सन है उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप निर्दोष हैं। इस पर्सन ने हो सकता है किसी को हायर किया था आपके ऊपर गंदी क्रिया वगैरह करने के लिए, लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक इनोसेंट बीइंग हैं, ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं, आप निर्दोष हैं। इन्होंने जिस किसी को भी हायर किया था वो पर्सन भी इस मदर फिगर के अगेंस्ट हो गए हैं, ठीक है, उनको भी इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत गुस्सा है, और वो पर्सन भी अब इस ये जो कोई भी ईवल फीमेल है इनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। इस ईवल फीमेल ने, ये जो कोई भी पर्सन है जिनको हायर किया गया था आपके ऊपर विचक्राफ्ट करने के लिए, ईवल चीज़ें करने के लिए, ये ईवल फीमेल उनके बारे में बातें फैला रही है कि वो स्कैमर हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने आपके ऊपर जो कुछ भी ईवल चीज़ें करी वो वर्क नहीं करी हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप पर बिल्कुल भी काम नहीं करी हैं, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप एक भक्त हैं, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपके साथ रहती है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को अपने घर में कुछ विचित्र सी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करी हो इस पर्सन ने, तो इस पर्सन को अपने घर में ही डर लग रहा है, अपने घर में हॉन्टिंग एनर्जी फील हो रही है, डर सा लग रहा है। तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो इस पर्सन को हॉन्ट कर रहे हैं, और इस पर्सन की तरफ से भेजे गए जो ईवल एनर्जीज हैं, जो गलत चीज़ें हैं जो इस पर्सन ने आपकी तरफ भेजी थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस पर्सन की तरफ ही वापस चली गई हैं, और वही चीज़ें आप जाकर इस ईवल फीमेल को हॉन्ट कर रहे हैं। अभी ये जो कोई भी फीमेल है ये मुझे डिप्रेशन में दिख रही है, बहुत ज़्यादा अवसाद में है, डिप्रेशन में है, लो एनर्जी है, लो कॉन्फिडेंस है, तो बहुत ज़्यादा हताश, निराश, रेस्टलेस, ठीक है, उतावलापन, रेस्टलेसनेस है, मतलब कंट्रोल नहीं है खुद पर, बहुत ज़्यादा छटपटा रही है, ये जो कोई भी है परेशान है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं, क्योटिक एनर्जी है, ओके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आपने डिसाइड कर लिया है, मूविंग ऑन, आप ने जिन लोगों से डिस्टेंस किया है, यू आर नॉट लुकिंग बैक, तो आप ऐसे लोगों की तरफ अब पलट कर नहीं देखने वाले हैं। हो सकता है ये आपकी तरफ आने का प्लान बनाए, या फिर किसी न किसी प्रकार से ये आपको ट्रैप करने की कोशिश करें, चिकनी चुपड़ी बातें करके वापस से एक हेल्दी रिलेशंस आपके साथ बनाने का प्रयास करें, ताकि आपको फिर से बैक स्टैप किया जा सके, ताकि आपके साथ फिर से वो छल कपट किया जा सके, ठीक है, फिर से आपको एक बलि का बकरा बनाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें ये दूर से कर नहीं पा रहे हैं, सो दैट्स वाई दे वांट टू कम विथ फेक अपॉलॉजी, आपकी तरफ झूठी माफ़ी के साथ ये लोग आ सकते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करके ये आपको अपने झांसे में करना चाहते हैं, ताकि आप इनकी तरफ आए और ये आपकी ऊर्जा को अपने फ़ायदे के लिए उपयोग कर पाए, ठीक है, आपकी ऊर्जा को किसी न किसी प्रकार से चुरा सके। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी पास्ट में आप इस पर्सन के अराउंड रहे हैं तो आपके पेट में दिक्कतें रही हैं, आपको पेट की तकलीफ हो जाती है, ठीक है, ये जो कोई भी मदर फिगर हैं इनके आसपास आते ही, जब भी आपके आसपास होती हैं तो आपको पेट की तकलीफ होती है, तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर साइन है। हो सकता है आप कई बार फूड पॉइजनिंग से भी बचे हों, ठीक है, आपको फूड पॉइजनिंग भी हुई होगी, तो अगर ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है तो यू हैव टू बी अलर्ट, मे बी दिस पर्सन, पॉसिबिलिटी है कि ये जो कोई भी पर्सन है इस पर्सन के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई एंटिटी अटैच्ड है, ओके, एंड जो कुछ भी एंटिटी उनके साथ अटैच्ड है ये बेसिकली आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को टारगेट करती है, ठीक है, तो जस्ट बी अलर्ट, आपको अलर्ट किया जा रहा है ऐसे व्यक्ति के अराउंड रहने से। सो तो ये आपकी तरफ आकर कुछ वापस से कुछ फेक अपॉलॉजी आपको देना चाहते हैं, या इन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोकने का पूरा प्रयास किया है, आपके करियर में रोक लगाने की कोशिश करिए, ठीक है, स्टॉप लगाने की कोशिश करिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, आपकी विक्ट्री निश्चित है और आपको सत्य पता चलकर रहेगा। आपको पहले से यूनिवर्स सत्य बता देते हैं ताकि आप अलर्ट हो जाएं।
ओके, आपकी स्टेबिलिटी को कोई रोक नहीं पाएगा। जो भी आपका करियर है उसमें किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आ पाएगी। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। ओके, आपको हो सकता है अपने पैर में कुछ पेन हो रहा है कहीं पर। मैं ये देख रही हूँ, हो सकता है आपको अपने अंगूठे में हाथ के अंगूठे में कहीं पर चोट लगी हो। किसी पर्सन को बहुत सारे स्पाइडर्स दिख रहे हैं, आपने बहुत सारे स्पाइडर्स को हो सकता है मारा हो। तो ये स्पाइडर्स का दिखना यानी कि बहुत बड़ा साइन है कि स्पेल वर्क्स किए जा रहे हैं आपके अगेंस्ट। जैसे ही मैंने ये स्प्लिट किया है, स्पेल वर्क्स या इवल स्पेल्स जो बैकफायर हो रहे हैं, बैक टू बैक बैकफायर हो रहे हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये जो भी इवल स्पेल्स कर रहे हैं, ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इनको लगता है कि ये इवल स्पेल्स आपके ऊपर कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि यूनिवर्स इनके पास ही उन चीज़ों को डिलीवर करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ही उस चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस किया है। तो उन्हीं के पास ये चीज़ें डिलीवर होंगी बहुत जल्द, और तो और मल्टीप्लाई करके ये चीज़ें उनको दी जाएंगी। जो भी ईवल चीज़ें ये आपकी तरफ भेज रहे हैं, वो चीज़ें इनकी तरफ बहुत तेज़ी से जाने वाली हैं। या एक्सपोज्ड, ओके, एक्सपोज्ड, द मून इन रिवर्स। तो चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी हैं, आपसे नहीं छिपाई जा सकती हैं। जो भी ईवल स्पेल्स किए गए हैं, आपको जस्टिस मिलेगा। जो भी ईवल स्पेल्स किए जा रहे हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये लोग क्या करते हैं, ये ग्रहण का भी फायदा उठाते हैं। ठीक है, जब भी ग्रहण वगैरह पड़ता है, जब भी अमावस्या आती है, जब भी पूर्णमासी आती है, तो ये लोग आपके ऊपर इवल स्पेल्स करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं आपको ये मिले। ओके, ब्लेसिंग्स आप पर बरसनी चाहिए। तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपके जीवन में। जब भी धन खचाखच आपकी तरफ आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि इन लोगों के जो इवल स्पेल्स हैं वो इनकी तरफ बैकफायर होना शुरू हो गए। तो लेट देम डू इट, दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स। वो अपने लिए कर रहे हैं वो चीज़ें। या आपको बड़ी पोजीशन दी जा रही है, हायर अथॉरिटी, हायर पावर। सी, आपके हंसते खेलते जीवन में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने पेन लाने की कोशिश करी है। आपके हंसते खेलते घर को ख़राब करने का प्रयास किया है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनको अकल आ रही है, आपके पार्टनर की अकल ठिकाने लगाई जा रही है। ओके, आपके घर को तोड़ने का प्रयास किया गया था। आपके पार्टनर आप से उनका ध्यान हट जाए, ये सारी चीज़ें भी करी गई थी। आपको ही नहीं, आपके पार्टनर को भी टारगेट किया गया था, ताकि वो आपसे डिस्ट्रैक्टेड रहें, वो आपसे दूर हो जाएं, आप लोगों का सेपरेशन हो जाए, आपका घर टूट जाए। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने प्लान करी थी। सो ये कहने के लिए मदर फिगर हैं, लेकिन इन्होंने मदर जैसा कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है, विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई फादर फिगर भी दिख रहे हैं जो किसी प्रकार के इवल स्पेल के प्रभाव से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, कोई फादर फिगर हैं, ये कोई पार्टनर हो सकते हैं, आपके बच्चों के फादर हो सकते हैं, जो इवल स्पेल्स के प्रभाव से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप लोगों के साथ रिश्ते ठीक हो जाएं, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन आपको अलर्ट किया जा रहा है। आपने इन लोगों के साथ कई बार चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया है, आपकी बाउंड्रीज फर्म है। आपको कहा जा रहा है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। आपके एंसेस्टर्स आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, लविंग काइंड सोल हैं। ठीक है, आप जल्दी किसी को ना नहीं कह पाते हैं, किसी को धुतकार नहीं पाते हैं। आप जल्दी किसी को ना नहीं कह पाते थे पास्ट में, बट अब आपको ना बोलना सिखाया गया है। परिस्थितियों ने आपको ना कहना सिखाया है। ठीक है, नो बोलना सिखाया है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन प्रोटेक्शन। आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए ना कहना आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली बोली जा रही है। लेट्स सी ये लोग फिलहाल क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग है इन लोगों की। अलर्ट किया जा रहा है मेरे कलेक्टिव्स को, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या माइंडसेट है इन लोगों का। ये जो भी हिटर्स हैं, इनका क्या माइंडसेट चल रहा है। जो भी लोग इविल स्पेल कर रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स पर, इनका क्या माइंडसेट है। ओके, मीटिंग, ये लोग चाहते हैं आपसे मिलना। ठीक है, ये आपसे मिलना चाहते हैं या आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे आप के जीवन में आया जाए इनसाइड। ठीक है, आपके घर में कैसे घुसा जाए, कैसे एंट्री करें और कैसे चीज़ों को ख़राब करें।
या कैसे आपको ट्रैप करें, कैसे आपके ऊपर इवल स्पेल्स करें. ओके, सो जस्ट बी अलर्ट. आपको यूनिवर्स अलर्ट कर रहे हैं. आपको आपके जीवन में आप अचानक से ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो है इन लोगों के अंदर. ये लोग हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आप खुद को नुकसान पहुंचा लें. इस प्रकार के इवल स्पेल्स करने का प्रयास भी ये लोग कर रहे होंगे. या समथिंग अबाउट मेल, कोई मेल पर्सन ऐसा करे. आपके पार्टनर के ऊपर भी हो सकता है इस प्रकार की चीज़ें ये लोग करने का प्रयास करते हैं. आपका कहीं अफेयर हो तो जिसकी वजह से दिक्कतें हों, या आपके मनी को किसी प्रकार से रोकने का प्रयास किया. मनी कपल, सी कोई कपल है जिसकी नज़र आपके मनी पर है, आपके धन पर है. कोई बहुत ज़्यादा ऋण में है, किसी के ऊपर बहुत सारा लोन है. समथिंग अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स, चाइल्ड. तो हो सकता है आपके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं ये जो ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं. या समथिंग अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स, चाइल्ड. तो ये हो सकता है कुछ मेलो ड्रामा चल रहा हो कि आप अपने बच्चों को उनसे दूर रख रहे हैं. ओके, आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं. आप हो सकता है डिस्टेंस रख रहे हैं बिकॉज आपको उनकी एनर्जी फील हुई है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपके बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है. ठीक है, हेल्दी माइंडसेट नहीं है उनका बिकॉज उनके साथ कोई एंटिटी अटैच्ड है, कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच्ड है. ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है और आपके बच्चों को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है. तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट. आपको अपने डिसर्नमेंट्स को यूज़ करना है. ठीक है, स्टे विजिलेंट, लर्न टू से नो. तो आपको ये पता होना चाहिए कब आपको ना कहना आपके लिए आवश्यक है. ये चीज़ आपको खुद ध्यान में रखनी है. ठीक है, और डिवाइन एनर्जीज तो आपको गाइड कर ही रहे हैं. डिवाइन एनर्जीज आप लोगों को ऐसे लोगों से दूर लेकर जा रहे हैं. मनी लव्स यू, धन आपसे प्यार करता है, अपार प्रेम करता है धन आपसे. ये बात हो सकता है इन लोगों को पता है ऑलरेडी. कर्मा इज हिटिंग योर एनिमीज बिग टाइम. तो आपके एनिमीज को कर्मा हिट कर रहा है. तो ये जो कार्ड यहाँ पर आया था, हो सकता है ये लोग खुद को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से खुद को नुकसान, जो चीज़ें ये आपके लिए कर रहे हैं ना, ये बेसिकली इनकी तरफ ही वापस जा रही है. तो इन्होंने हो सकता है जो जिस किसी से भी ये चीज़ें आपके लिए करवाई थी, ये लोग रिवर्स भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं उन चीज़ों को, जो कि अब पॉसिबल नहीं है. ठीक है, वो चीज़ वहीं पर डिलीवर होगी. जो चीज़ें उन्होंने आपके ऊपर करवाई थी, जो भी गलत चीज़ें उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, जिस भी प्रकार की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो भी आपकी तरफ भेजी थी, वो उन्हीं लोगों की तरफ जाती हुई मुझे दिख रही है. बिकॉज किसी के लिए भी अच्छा मनाना, दिल से किसी को ब्लेस करना, किसी का भला मनाना, आत्मा से किसी के लिए भला मनाना, ये बहुत करेजियस लोग ही कर सकते हैं. बहुत उदार हृदय वाले लोग ही कर सकते हैं, जिनका हृदय बहुत ज़्यादा उदार है, बहुत ज़्यादा जिनके मन में सबके लिए प्यार है, ममत्व है, जो सिद्ध लोग हैं. ओके, तो ये अगर आपको ब्लेस करते भी होंगे तो मुझे लगता है दिल से ये लोग कुछ और चाहते हैं. बिकॉज इनके जो एक्शंस हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं. और ये जो कोई भी है, ये आपको ब्लेस नहीं करते हैं. ठीक है, ये आपका भला नहीं चाहते हैं. ये ऊपर से दिखावे के लिए भले ही कुछ भी बोलते हों, बट फ्रॉम विद इन वो आपका भला नहीं चाहते हैं, ब्लेस नहीं करते हैं वो आपको. सो ऐसे लोगों से डिस्टेंस पर रहना ही ठीक है. या हेटर्स हेड स्पिनिंग, आपके हेटर्स को चक्कर आ रहे हैं, सर चक्कर आ रहा है, बैकफायर हुआ है, वो चीज़ हॉरिबली बैकफायर हुआ है. आई एम टेलिंग यू. ठीक है, यू आर गोइंग टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स. इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा आपकी ऊर्जा क्या है, कैसे ऐसा हो रहा है कि जो भी चीज़ें ये लोग करते हैं वो उनके ऊपर ही हो जाती हैं. जो चीज़ें वो लोग स्वयं मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ उन्हीं को मिलेगी. तो उनको ये चीज़ समझाइए, मूर्खों को. ये आप रहने दीजिए समझाने को, उनको ईश्वर ही समझा देंगे. एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा. आपके एनिमीज बहुत ज़्यादा मेजर कर्मा फेस कर रहे हैं, हैवी कर्मा. ओके, स्वयं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये चाहते थे कि आप करें. और ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि डिवाइन एनर्जीज आपको हैविली प्रोटेक्ट करते हैं, हैविली. ओके, हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज. ओके, हेटर्स सॉ यू इन देयर ड्रीम. आपको सपने में देखा था हेटर्स ने. बहुत गलत किया है इन लोगों ने आपके साथ, और इन लोगों को स्पेयर नहीं किया जाएगा. आपके जो एंसेस्टर्स हैं, दे आर आफ्टर देम. आपके जो एंसेस्टर्स हैं, दे आर लिटरली आफ्टर देम. ठीक है,
chasing them. Two magnetic people coming together is getting other people mad and jealous. So दो ऐसे लोग जो मैग्नेटिक ऊर्जा है, जिनकी चुंबकीय आकर्षण है जिनमें, वो आपस में जब साथ में आ रहे हैं तो बाकी लोग परेशान होने लगते हैं, टारगेट करने लगते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें करने लगते हैं, जलने लगते हैं लोग। जब आप किसी के साथ आते हैं, आपके अंदर चुंबकीय आकर्षण है, आपके जीवन में जब कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके अंदर भी चुंबकीय आकर्षण है, ठीक है, जब आप दोनों साथ में आते हैं तो लोग जलने लगते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, लोग स्पेल वर्क्स करने लगते हैं, आप दोनों को अलग करने का प्रयास करने लगते हैं, उनके जीवन में, आपके जीवन में, दोनों के जीवन में डिस्ट्रैक्शंस ऐड करने लगते हैं। तो चुंबकीय आकर्षण है आप लोगों के अंदर। दे ब्रेन वॉश्ड मी अगेंस्ट यू, कोई आपको बताना चाहता है, कोई आपसे सत्य बोलना चाहते हैं, ठीक है, कोई पर्सन आपको बताना चाहता है कि किसी को ब्रेन वॉश किया गया है आपके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट भड़काया गया है, झूठी बातें बोली गई हैं, तो आपको कोई बताने वाला है, हो सकता है आपको कोई बताएगा ये सारी बातें कि आपके बारे में ऐसी बातें बोली गई। ईश्वर के संदेश वाहक, तो आप ईश्वर के संदेश वाहक हैं, आपको ईश्वर के संदेश वाहक आकर ये चीज़ बताने वाले हैं। जो जिस किसी से भी इन्होंने इविल स्पेल कराया है आपके ऊपर, उस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ईश्वर के संदेश वाहक हैं, आपकी ऊर्जा सच्ची है, और ये जस्ट जेलस लोग हैं, ये जलने वाले लोग हैं, और इसी वजह से वो आपको टारगेट करते हैं। ये सारी बातें वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आपको डेफिनेटली कुछ पता चलने वाला है, कोई कुछ बताने वाला है आपको कि उनको भड़काया गया आपके अगेंस्ट, ब्रेन वॉश किया गया था उनको। एनीथिंग डन टू यू विल बैकफायर हॉरिबली, कन्फर्मेशन, इट इज़ गोइंग टू बैकफायर हॉरिबली, ओके। और ये चीज़ समझ में नहीं आ रही आपके एनिमीज़ को, हेटर्स को। दे नीड वैलिडेशंस ऑल द टाइम। आपकी जो ऊर्जा है ना, आपकी ऊर्जा से ये लोग खुद को कंपेयर करते हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो मैग्नेटिक है, चुंबकीय आकर्षण है आपका, तो आपकी तरफ तो ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपको चाहते हैं, आप को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप कभी किसी से बोलते नहीं है कि मेरी तारीफ करो आके, मेरी जय जयकार करो आके, आप ऐसा कभी किसी से नहीं कहते। लेकिन जो आपके हेटर्स हैं, उनको वैलिडेशंस चाहिए, उनको तारीफें चाहिए, उनको चाहिए कि उनकी जय जयकार हो, तो वो आपसे खुद को कंपेयर करते हैं, तो उनको हर समय वैलिडेशंस चाहिए होते हैं लोगों के। तो ये चीज़ ऐसी एनर्जी है आपके हेटर्स की। जेलस बीइंग्स, दे आर जेलस। ग्लोइंग स्किन है सोल, आपकी आत्मा ग्लो कर रही है, सोल ग्लो कर रही है, आपके बाल हो सकता है बहुत ग्लो कर रहे हैं, आप ओवरऑल आपकी आत्मा ग्लो कर रही है, यू आर ग्लोइंग। और ये चीज़ देखकर आपके हेटर्स को लिटरली मौत आ रही है। टेक अ स्पिरिचुअल बाथ, आपको स्पिरिचुअल बाथ लेने के लिए कहा जा रहा है, ओके। माँ गंगा की एनर्जी यहाँ पर यही कह रही है कि आप स्पिरिचुअल बाथ लीजिए, ओके। तो आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आज स्नान करें, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल बाथ लेने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप किसी नदी के आसपास रहते हैं तो टेक अ स्पिरिचुअल बाथ। योर ग्लो अप ब्लाइंड साइडेड योर हेटर्स, आपके ग्लो अप ने आंखें चौंधिया दी हैं, अंधा कर दिया है आपके हेटर्स को, ओके। आंखें फूट गई आपके हेटर्स की आपका ग्लो अप देख के, या दे हैव टू। काइंड हार्टेड, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है। लर्न टू से नो, ओके। आपको ना बोलना आना चाहिए। यू डोंट हैव टू बी अ येस पर्सन, ठीक है। येस पर्सन नहीं बनना है, हाँ में हाँ मिलाना नहीं है हर किसी की। जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पर हाँ बोलना ज़रूरी है, ठीक है, आप अग्री करते हैं किसी बात से, जायज़ है कोई बात, तब आप वहाँ पर हाँ बोलें। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात में हाँ मिलाएं, ओके। बिकॉज यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन, और इसका फ़ायदा उठा सकता है कोई भी। सो लर्न टू से नो। हाई क्लास, यू आर अ हाई क्लास पर्सन, ओके। तो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, अपने जीवन में मस्त रहते हैं। हेटर्स एनवी दैट अदर पीपल पुट यू ऑन अ पेडिस्टल, हेटर्स को बहुत जलन होती है अंदर ही अंदर, खुन्नस आती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, मन में दांत पीसते हैं, आपको लोग शिरोधार्य रखते हैं। ये चीज़ देखकर आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा एनवी होती है, दांत पीसते हैं, बहुत परेशानी होती है। उनको लगता है कि आप फेक हैं, आप उनको लगता है कि आप नकली हैं, आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है,
लेकिन जो कोई आप से कनेक्ट करता है, जो कोई भी आपकी वाइब्रेशन से मैच करता है, वो आपकी ऊर्जा को समझ सकते हैं। उनको पता है कि आप में वो बात है, उनको पता है आपके अंदर कोई दैवी ऊर्जा है। ये जो कोई भी हेटर है ना, ये लो वाइब्रेशनल पर्सन है, तो आपकी ऊर्जा को ये समझ ही नहीं पाएगा या पाएगी। ठीक है, उस पर्सन को आपकी ऊर्जा समझ में नहीं आने वाली है। इस पर्सन को बेसिकली सिर्फ ऊर्जा को चुराना आता है, बिकॉज ये एनर्जी वेम्पायर है। ठीक है, दूसरों की ऊर्जा पर फीड करना आता है, अपनी तारीफें सुनना पसंद है उसको, दूसरों की बुराइयां करना पसंद है, दूसरों के बारे में गलत बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना। तो इस पर्सन को किसी प्रकार का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, उस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप किसी लायक नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, आप नालायक हैं, मक्कार हैं, आलसी हैं, गुड फॉर नथिंग हैं। लेकिन आप ग्लो कर रहे हैं अपने जीवन में, जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप उसमें अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपकी फील्ड है आप वहाँ पर खुश हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके हेटर्स। गॉड इज़ नेवर लेट, जस्टिस विल बी सर्व्ड सून। तो ईश्वर कभी लेट नहीं होते हैं, वो सही समय पर जस्टिस सर्व करते हैं, सही समय पर आपको न्याय देते हैं। तो ईश्वर एकदम सही समय पर चोट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके हेटर्स को सबसे ज़्यादा लगे वहाँ पर चोट करते हैं वो। तो आपके जो हेटर्स हैं उनकी शामत निश्चित है। हेल्थ इश्यूज़ रिकवरी, किसी के हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहा था, कोई रिकवर कर रहा है, कुछ रिकवरी हो रही है। ठीक है, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे तो आप रिकवर कर रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पैर वगैरह में, तो वो पर्सन रिकवर हो रहा है। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, किसी को शिकायत है कि आप उनको मनाने क्यों नहीं आए, उनको लगा था कि आप उनके आगे पीछे घूमेंगे। आपको लालची समझने की गलत फहमी थी किसी को। आप लालची नहीं हैं। ओके, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्यार के भूखे हैं। आपको जेन्युइन प्यार चाहिए, वो प्यार चाहिए जो जेन्युइन प्यार आप किसी को देते हैं। ठीक है, वही प्यार आपको मिले उतना पर्याप्त है। लेकिन एक तो आपका अधिकार छीना गया और ऊपर से आपकी बेइज्जती भी करी गई। तो ऐसे लोगों के साथ आप क्यों ही एसोसिएट करना चाहेंगे, क्यों ही आप उनके साथ कुछ भी कनेक्शन रखना चाहेंगे, राइट? आपके प्रयास भी नहीं दिखते उन लोगों को। आपने जो कुछ भी प्रयास किया वो निरर्थक है। आपने जो भी प्रयास किए वो सब कुछ इनविजिबल है उनके लिए। आपके प्रयास उनको दिखते नहीं है, तो क्या फ़ायदा है? हाई रैंकिंग पीपल आर कीपिंग एन आई ऑन यू, लव योर वर्क। हाई रैंकिंग लोगों को आपका कार्य बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। कोई हाई रैंकिंग पर्सन है जिनको आपका कार्य बहुत पसंद आता है। ठीक है, उनको दे लव योर वर्क, उनको आपका कार्य बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। या somebody is immature, कोई इमेच्योर मेल है। ओके, राइट। यू आर गोइंग टू बी एन ओवरनाइट सेंसेशन, तो आप ओवरनाइट सेंसेशन बनने वाले हैं। ओवरनाइट आप एकदम नेम फेम गेन करने वाले हैं। अचानक से आपकी किस्मत एकदम ब्राइट होने वाली है। ये लाइक अ स्टार, सुपरस्टार। देयर इज समवन हु इज लीडिंग अ हेट ब्रिगेड अगेंस्ट यू, या आपके अगेंस्ट किसी ने हेट कैंपेन चलाया। ठीक है, लोगों के साथ मिलकर उन्होंने आपको गलत बताया, आप गलत हैं, आपको हर तरह से गलत ठहराया। दे ऑल टुगेदर कुड नॉट बीट यू, सो नाउ दे वांट टू जॉइन यू। सो वो सारे मिलकर, क्योंकि आपको हरा नहीं सके, क्योंकि आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके, इसलिए दे वांट टू जॉइन यू, बट यू हैव टू बी अलर्ट। ओके, यही चीज़ मैं आपको कह रही थी, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। सो दे वांट टू जॉइन यू बिकॉज दे कैन नॉट बीट यू, क्योंकि वो आपको हरा नहीं पाए, इस वजह से वो आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं, सो दैट करीब रहकर वो आपको घात पहुंचा सके। सो जस्ट बी विजिलेंट, अलर्ट। या फेलिंग टू compete with you where they don't stand anywhere near to you, या आपसे compete करते हैं वो, आपके साथ competition करते हैं। बेवकूफ़ हैं ये, आपसे compete कर रहे हैं। इनका जो तरीका है वो अलग है, ये अलग क्षेत्र में अच्छे होंगे, आप अलग क्षेत्र में अच्छे हैं। हर किसी के अपने अपने स्किल्स होते हैं, हर कोई अलग अलग क्षेत्र में मास्टरी होती है किसी को। आप मछली को कहेंगे कि उड़ो तो उड़ेगी नहीं, क्योंकि मछली का जो स्किल है वो तैरना है। तो हर किसी का अपना अपना स्किल होता है। तो ये आपसे compete करते हैं, आप
इनको लगता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो ये अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने स्किल के मास्टर हैं, वो अपने स्किल के मास्टर है। सो दे डोंट स्टैंड एनीवेयर नियर यू, वो आपके अराउंड कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते। उनका अलग फील्ड होगा, अलग स्किल्स होंगी उनकी जिसमें वो बेहतर होंगे। तो उनको अपनी चीज़ें, अपना नोट फाइंड करना चाहिए। पीपल हु हर्ट यू आर क्राइंग। सो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया, वो रो रहे हैं खुद को हताश पाकर, ठीक है, असहाय पाकर। आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, बड़ी से बड़ी सफलता आप हासिल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी परेशान कर रही हैं आपके हेटर्स को, बिकॉज दे कैन स्टैंड योर सक्सेस। वो आपको सफल होते हुए नहीं देख सकते, कंपीट करते हैं वो आपसे, ठीक है। कंपटीशन है उनके मन में, प्रतिस्पर्धा का भाव है, आपको हराने की चाहत है, जिसमें वो नाकामयाब हो रहे हैं और इसी वजह से रो रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं। जेलस पेरेंट्स, आपके जेलस पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये माता पिता हैं दुर्भाग्यवश किसी के, ओके। तो आपके जो माता पिता हैं, हो सकता है वो आपसे जेलस हैं, या माता पिता तुल्य कोई व्यक्ति हैं, कोई लोग हैं वो आपसे जेलस हैं, उनको जलन होती है आपको अच्छा करते हुए देखकर। बहुत शिकायतें हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आप बाध्य हैं, ठीक है, आप उनके स्लेव हैं, आपको उनके आगे झुकना चाहिए, आपको उनके हिसाब से चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कोई भी किसी के लिए यहाँ पर बाधित नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी आपका अच्छे से आपके साथ पेश आएगा। आप अगर अपने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उसको धुतकारेंगे, उसको ऐसे फील कराएंगे जैसे वो किसी लायक नहीं है, वो आपके लिए प्रयास कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक बच्चे को ज़्यादा प्यार देंगे, दूसरे को एकदम लेफ्ट आउट फील कराएंगे, तो ऑब्वियसली वो बच्चा अपने आप को विड्रॉ कर लेगा। जो बच्चा आपके लिए प्रयास कर रहा है, आपके साथ रिश्तों को अच्छा रखने का प्रयास भी करता रहा है, आप उसके प्रयासों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करेंगे तो वो प्रयास क्यों ही करेगा आपके लिए, ठीक है। वो स्वयं को विड्रॉ कर लेगा। जेलस पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स जेलस हैं, विच इज़ वेरी इमेच्योर, दिस इज़ वेरी इमेच्योर, या ये बहुत ज़्यादा दुखद है। डेफिनेटली ये जो कोई भी जेलस पेरेंट्स हैं, इनके साथ कोई एंटिटी अटैच्ड है, ठीक है। कोई इनके ऊपर कुछ गलत प्रभाव है, कोई गंदी ऊर्जा का प्रभाव है, जिसकी वजह से ये अपने ही बच्चे से जेलस है, अपने ही बच्चे से जलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है। या डोर्स आर शट फॉर हेटर्स, तो हेटर्स के लिए दरवाजे बंद हैं। जो भी हेटर्स हैं आपके जीवन के, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं ये चीज़। आपके हेटर्स के लिए यहाँ पर कोई लाइन नहीं है आपके जीवन में, ठीक है। नो वे, दे कैन नॉट एंटर इन योर लाइफ। यू आर टेकिंग अ रियली स्ट्रॉन्ग स्टैंड नाउ अगेंस्ट योर हेटर्स। तो आप अपने हेटर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कड़ा कदम अपना रहे हैं। तो आप चाहे जो हो, देखा जाएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कड़ा कदम अपना चुके हैं अपने हेटर्स के लिए। तो यू डोंट इवन, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से, ठीक है। आपके या स्कैमर्स, right, hater going through a mental breakdown for doing witchcraft against you. Oh my god, see, so किसी hater ने आपके अगेंस्ट witchcraft किया था, उस पर्सन का मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। मेंटली कुछ इश्यूज हो रहे हैं उसको, दिमागी तौर पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको, जिसने आपके अगेंस्ट कुछ गलत चीज़ें करी थी, ठीक है। ध्यान दीजिए कौन है ऐसा व्यक्ति जो लिटरली मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। या जस्टिस फॉर योर चाइल्ड, तो ये आरोप आपके ऊपर भी लगाया जा रहा था। ये जो आरोप है ये आपके ऊपर भी लगाया जा रहा था कि आप मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, आप पागल हो गए हैं, पागल हैं, क्रेजी हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ओके। ध्यान दीजिए कौन व्यक्ति है जो मेंटल ब्रेकडाउन फेस कर रहा है। तो हो सकता है ये व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को हार्म करने का प्रयास कर रहा है, रात को प्रॉपर्ली सो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। इस पर्सन इस पर्सन के बिहेवियर में आपको हो सकता है बहुत मेंटल इश्यूज दिख रहे हों। या ब्लैक मैजिक इज़ एन इल्यूजन, इट जस्ट फेड्स अवे। तो ये जो कुछ भी ब्लैक मैजिक इवल स्पेल्स किए गए ना, ये बस एक इल्यूजन है, भ्रम की स्थिति आपके जीवन में बनाई जाती थी ताकि आप आगे ना बढ़ सकें, ताकि आप अपने उद्देश्यों पर ध्यान ना दे सकें, ठीक है।
आपके जीवन में आगे बढ़ना लिखा है, ये आपके भाग्य में है, आपकी डेस्टिनी है। आप अच्छे कर्मा कमा कर आए हैं पास्ट लाइफ से। तो ये जो इल्यूजन्स हैं, ये जो भ्रम की स्थिति आपके जीवन में क्रिएट करने का प्रयास किया, ये सब कुछ डेफिनेटली फेड हो जाएगा। ठीक है, समय के साथ साथ इन चीज़ों का प्रभाव सदैव के लिए ख़त्म हो जाएगा। कोई आपसे कह रहा है माई हार्ट इज़ रिजर्व फॉर यू, उनका दिल आपके लिए रिजर्व्ड है, उनके दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। किसी के दिल में आप राज करते हैं। होम टाउन हेटर्स या होम टाउन हेटर्स हो सकते हैं, जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ के हेटर्स हो सकते हैं, या जहाँ आपकी शादी हुई है वहाँ के लोग हो सकते हैं। तो ये होम टाउन हेटर्स की एनर्जी आ रही है, या ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स लॉट। जाने से पहले मैं एक बार एनर्जी क्लेंस ज़रूर करना चाहूँगी आप सबकी। तो कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर इमीडिएटली। तीव्रता से उस नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो चीज़ आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire. Backfire. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Right, so इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल बाथ लेने की ज़रूरत है। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।